परिवहन का जो ये साधन है ये भी गाड़ी बुला रही है और घंटी बजा रही है, क्योंकि आमतौर पर अब धीरे धीरे मैंने जैसे ज़्यादातर घरों में देखा ट्रैक्टर का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बैलगाड़ी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसी वजह से गाड़ी बुला रही है कि इस अंक में हमारी कोशिश कि इस बैलगाड़ी के सफ़र को भी हम लें। और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां अभी भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है परिवहन के लिए। तो मैं अब इस बैलगाड़ी पर कोशिश करता हूं सवार होकर चर्चा करने की, और गांव के ही एक व्यक्ति भी हमारे साथ रहेंगे, गाड़ी जो चला रहे हैं, गाड़ी वाहन आप उन्हें कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो अब मैं इस गाड़ी पर सवार होता हूं। तो गाड़ी पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर चुनाव की चर्चा, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल तो अभी बहुत भाजपा में जी। अच्छा, है ना? भाजपा में चल रहा है। हाँ, भाजपा में चलत नरेंद्र मोदी वाले में। हाँ। और आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं, क्या मुद्दे आपके हिसाब से? आप तो ठेठ गांव के हैं, क्या मुद्दा है? वैसे गांव में तो अब पंचायत की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहयोग अनुदान मिलत है नहीं? जो योजना बना है सरकार है ओकर तहत कुछ कुछ लाभ मिलत है। अभी यह वाले लाभ आए महतारी वंदना वाले, ओकरो फार्म वगैरह भरत है, सब पंचायत में जमा करत जाते है ना। अभी लेकिन शुरू नहीं हुई है महतारी वंदन। हाँ, ओकर लेन देन है शुरू नहीं हुए, जमा लेना हाँ शुरू हो गए, ऑनलाइन करना घलो शुरू हो गए। एक बात और कि ये कहा गया था 3100 रुपए, मतलब जो धान कहा एमएसपी, वो मिलना शुरू हो गया है। वो 3100 रुपया के बारे में अभी जो अभी नया मुख्यमंत्री बने हैं विष्णु साय है ना, वो पेपर में हमेशा देवत है और न्यूज में देवत है नहीं, टीवी खाता में नहीं देवत है। खाता में नहीं दे। चलिए, लेकिन योजनाओं की शुरुआत हो रही है तो धीरे धीरे उसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसान के अलावा और क्या आपको लगता है बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिहाज से? अब किसान के लिए बड़ा मुद्दा, अब जैसे भी अब ये दिए जाते अपन शासन के माध्यम से सहयोग है ना, तो उनमें अभी किसान मन संतुष्ट है ना। और वो मिल जाही तब अपूर्णतया संतुष्ट हो जाही, और उकर अंदर में आत्मा में, हृदय में, दिल में उत्साह उमंग उमड़ जाही वो पार्टी के लिए। और जो खड़ा हो ही नेता ते कर धान के पैसा आए तो तिहार मनाए। हो कर बर वो सब ये हो जाही है नहीं। अच्छा, ये तो किसानी की बात हो गई। आपको लगता है कि सरकार को और भी फोकस करना चाहिए? एजुकेशन है, रोजगार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन पर वो कर लिए सरकार सब यह दे है ना 5 लाख 10 लाख ऐसे आयुष्मान कार्ड, और गांव-गांव में हर पंचायत में से स्वास्थ्य केंद्र खोले है तो वो कर अनुसार से उपचार होवत है नहीं। अच्छा, एक बात और कि लोग बोलते हैं कि जो गांव के सरपंच वगैरह हैं या गांव में अधिकारी हैं या शहर में भी करप्शन एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार समस्या है, तो कैसा आप भी महसूस करते हैं? ये सब चीज है तो गांव, प्रत्येक गांव में जी आजकल वो भ्रष्टाचार, अनाचार है, दंगा पंगा है ना, ये चलता है, ये सब होते। अब ये कानूनी धारा होगी जी, सरकारी धारा नहीं होगी जी। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लगाम लगा लगी तभी होगा। अच्छा। है नहीं, और एकता भी नहीं है गांव में, चल सबो आदमी एक हो जाए ऐसे तो नहीं है नहीं। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ रहा है, तो क्या बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज गांव में ही होना चाहिए? हाँ, हमें 12वीं तक है अब गांव के अनुसार में, हमारे गांव में। और ज्यादा पढ़ना है तब दूर जाते, भिलाई जाते, रायपुर जाते, और ओकर से ज्यादा पढ़ना है तब देश विदेश जात जी है नहीं। तो रोजगार अपने गांव, अपने छत्तीसगढ़ में मिले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, उसके लिए कोशिश की जरूरत है। हाँ, बाकी माहौल तो इस बार आपको मोदी जी का लग रहा है? हाँ, सब माहौल मोदी में है। हाँ, तो बैलगाड़ी पर ये चुनावी चर्चा, और थोड़ा रोकेंगे गाड़ी को अपन, अब रोक ले। और
बैलगाड़ी पर ही चुनावी चर्चा। बैलगाड़ी को शामिल करने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? मैं इस वजह से भी आपको कह रहा हूं कि ये किसान के बेटे की तरह होता है। ये जो बैल है वो ठीक है, इसके नाम पर राजनीति आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक किसान के लिए बैल अपने बच्चों के समान होता है। तो चलिए अब अगला जो सफर होगा वो इस बस के जरिए होगा। और ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन का जरिया इसी तरह से है। आप देख रहे हैं ये बस जो जाएगी भिलाई पावर हाउस तक, गांव से भिलाई पावर हाउस, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे रायपुर का सफर भी बस के जरिए करें। रोजगार तो सभी को चाहिए है, नौकरी पानी ये सब तो वो बढ़ना चाहिए। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया अभी? हाँ, मतलब नहीं मिले अभी। नहीं मिले? हाँ हाँ फार्म भर दे? हाँ फार्म हो गया है? हाँ हो गया है, पर अभी लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, और इसके हिसाब से क्या लगता है, क्या नेताओं से सवाल होना चाहिए? क्या नेताओं से सवाल करेंगे? नेताओं लोग तो निराशी भी हमारे लोग को नहीं देते, हर महीना आते ही नहीं है। हाँ, तो हर महीना जो निराशी का वादा किया इसको देना भी तो चाहिए ना, वो नहीं दे रहे? नहीं देते हैं। क्या बोल रहे हैं उसको लेकर? क्या बोलेंगे नेताओं लोग से हम लोग हैं? जो वादा किए उसको पूरा करो। हाँ। हैं मतलब झूठे वादा मत करो, सीधी सी झूठे बात। वादे मत तो जो पूरा किया जा सके उसे ही करो। हाँ। फिलहाल अभी तो महतारी वंदना के वादा करे, पता नहीं क्यों वादा पूरा हुई कि नहीं हुई, ओकर कोई कहे नहीं जा सका हाँ। है ना। तो फॉर्म भर दिया आपने उसका? फार्म भर दिए है, और कब से मिलेगा उसका लाभ? कोई ठिकाना नहीं है। धान के लाभ तो नहीं दिए है, तो 1000 का लाभ तो कहाँ से देगा है? अच्छा। इतना सारा महिलाओं है, हाँ। इतना सबसे वादा से कहाँ से पूरा करेगा वो? हाँ, हाँ। है जो बेचारा मन कोरोना से खत्म हुए, उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। किसी को उसका मिला? भी लाभ करना चाहिए है, उसको बारे में भी सोचना चाहिए जो प्रधानमंत्री बना है उसको, हाँ, हाँ। है ना। वोट करते हैं आप? क्या मुद्दे आपके हिसाब से? रोड अच्छे से बनना चाहिए भाई। अभी भी रोड की जरूरत है। हाँ। अब क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? अब वही जो बोले वो कम से कम करे। हाँ। जो मतलब गारंटी थी, गारंटी, वो पूरी हाँ हो हाँ वो जाए। पूरी हो जाए। वोट भी जी करते हैं ना करते हैं वोट? जी। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से चुनाव में इस बार? मुद्दा तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, महिलाओं को ज्यादा उत्साहित करके ना वोटिंग के लिए वो लोग फर्जी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जितना वोट महिलाओं को दिया जाना है और जितने हमारे गांव तरफ के किसानों को दिया जाना चाहिए वो लोग ना फर्जी कर देते हैं। फर्जी कर देते हैं? हाँ, क्योंकि वोटिंग का जो है ना, महिला और पुरुष दोनों को एक साथ में लेना चाहिए। जैसे लेना है वैसे नहीं लिया जाता। वोटिंग के टाइम ये सब सिचुएशन चेंज कर दिए जाते हैं। चेंज कर दिया? जी हाँ, सिर्फ महिलाओं को ही लिए जाते हैं, पुरुषों के लिए एक अलग सी टाइमिंग बना दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो टाइमिंग अलग अलग आपके हिसाब से अलग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोट दोनों के लिए बराबर है ना। पुरुष के लिए भी बराबर है और महिला के लिए भी बराबर है। हाँ, तो दोनों का साथ में लिया जाना चाहिए। तो आप इस बात पे भी बताइए, आपने इतनी अच्छी बात कही वोट को लेकर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं को राजनीति में आने की बात कही जा रही है, रिजर्वेशन की बात कही जा रही है, सही है ये? अब सही भी है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जितने आप देखे जा रहे हैं कि हर चीज में महिलाएं ही आगे हैं। आज के डेट में पुरुष पीछे हैं, तो आज के डेट में महिला भी वो सब संभाल सकती है। महिलाएं संभाल सकती हैं। जी हाँ। और क्या मुद्दे आपको लगते हैं? वुमेन सेफ्टी है, करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या मुद्दा आपके हिसाब से है? वो सब तो ठीक है, महिला सब आजकल की इंडिपेंडेंट है और ये सब कर सकती हैं। अच्छा, तो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, ये सब कर सकती हैं। और मार्के की बात उन्होंने कही कि महिलाएं आगे भी हैं, और ये महिलाओं ने प्रूव भी किया है। जब भी 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं, यूपीएससी के नतीजे आते हैं, मैं सारे लड़कों को, युवाओं को, किशोरों को फिर से एक बार चेताता हूं कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। टॉप 10 की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें ज्यादातर महिलाएं होंगी, चाहे वो नतीजा कोई भी हो, 10वीं हो, 12वीं हो। महंगाई का मुकाबला करना पड़ता है। आप ही लोग घर का बजट देखते हो क्योंकि जी, तो महंगाई लगता है? महंगाई लगता है मेरे को तो इसी तरह वोटर से हम बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब एक से एक ऐसा काम आता है कि हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी होनी चाहिए ताकि बच्चों को हम तरीके मतलब क्वालिटी एजुकेशन, हाँ क्वालिटी एजुकेशन दे सके, उनके तरफ ठीक से ध्यान दे सके। मैंने देखा है, मेरे ज्यादातर जो परिचित भी हैं वो भी शिक्षक
से जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक कार्य छोड़कर बाकी सब कामों में शिक्षक को लगा दिया जाता है, यही समस्या है, यही आपको भी लगता है? जी है ना? हाँ। और टीचर्स के ऊपर प्रेशर भी बहुत है, रिजल्ट का प्रेशर। हाँ, वही है, बीच बीच में अनेक ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं, काम देते हैं बीच बीच में। बच्चों के लिए ही एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम पढ़ा ही नहीं पाते। ये जो मैंने जैसे कहा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जहां पटरियां नहीं पहुंची हैं, पॉलिटिक्स पहुंच गई है। हम भी रास्तों के सहारे लोगों से चर्चा करेंगे। हालांकि लगातार गाड़ी के जरिए, ट्रेन के जरिए भी लोगों का मानस पढ़ने की हमने कोशिश की, बस और बैलगाड़ी के जरिए भी करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट का जरिया मिलेगा उसमें जाएंगे और लोगों से उनके मन की बात जानेंगे। तो लगातार सिलसिला जारी है, गाड़ी बुला रही है। तो आप देख पा रहे हैं रायपुर, भिलाई, नांदगांव, आगे का जो सफर होगा वो इसी बस के जरिए होगा और लोगों से भी जानेंगे क्या उनका मानस है। चलिए, तो आज पटरियों से उतरकर और बस के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं लोगों का मिजाज भांपने की। मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे जहां अभी भी पटरी नहीं पहुंची है, हालांकि पॉलिटिक्स हर जगह पहुंची हुई है। तो बात करने की कोशिश करेंगे। 3 जगह, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, बोर्ड में आपने देखा भी होगा, 3 जगहों को, बड़ी जगहों को ये बस कवर करती है। वोट करते हो दोस्त? चुनाव तो आने वाला है सर, लेकिन मैं आज का बच्चा हूँ, युवा हूँ, समझता हूँ बहुत सारी वो अफवाहें हैं, सत्य है इसको तो मैं नहीं जानता। ईवीएम के ऊपर सवालें उठ रही है। ईवीएम के ऊपर? जी बिल्कुल। ये छत्तीसगढ़ के पहले वोटर होंगे जिन्होंने ईवीएम को लेकर बात कही है। जी सर। क्यों डाउट होता है ईवीएम का? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो मैं अपने मार्गदर्शक के रूप में जिनको देखता हूँ, उनसे ये पता चलता है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। तो आपको लगता है कि बैलेट पेपर को भी मौका दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, देना चाहिए सर। देना चाहिए, बिल्कुल सर। क्या मुद्दे आपके हिसाब से चुनाव में? सर मुद्दे तो बहुत बढ़िया हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और देखा जाए कि जो 10% आरक्षण दिया गया है जो जनरल स्टूडेंट्स को, तो सर ये कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा मुद्दा सर उन्होंने उठाया है, तो उसकी हम बहुत प्रेरणा करते हैं सर। हम जैसे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सर ये चीज। रिजर्वेशन एक बड़ा मसला है। जी जी, बहुत बड़ा मसला है सर। जी जी आपको जी, लगता है आर्थिक आधार पर होना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबके लिए आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और जैसे और मेन जो हम देखते हैं सर, अब मान लीजिए कोई आईएएस बन जाता है, एसटी वर्ग का युवा, तो उनके फैमिली तो सर बहुत अच्छे सेटल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उसी जगह एक जनरल कैटेगरी है सर, वो आप जान ही रहे हैं वो किस वर्ग से आते हैं और उनको कुछ मिल नहीं पाता है। तो उसमें हमारी ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, जो ये सरकार ने किया है, ये उठाया, और मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय ये और बढ़ सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। जी। और विपक्ष कहीं आपको नजर आता है मुद्दों को उठाते हुए, लोगों से बातचीत? सर विपक्ष तो सर मुझको समझ ही नहीं आता वो क्या मुद्दे उठा रहे, वो कर क्या रहे हैं, उनकी सक्रियता भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो उनसे तो सर हमारा कोई वो है ही नहीं, हम तो सर पूरे मोदी जी के ही साइड में सर। विपक्ष की सक्रियता ही समझ से परे है। और भी कुछ लोग हैं, वोट करते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या करते मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मुद्दा क्या है यार, हिंदू राष्ट्र बन गया है। हाँ, आत्मनिर्भर, कोई भूख नहीं मरता है ना, कोई भूख नहीं मरेगा, हाथ में हुनर होना चाहिए। जैसे जो कार्य नहीं हुआ है तो वो कार्य होना चाहिए। ये रोडों की सफाइयाँ हैं, गली गली की सफाइयाँ, या काफी गंदगी भरी रहती है, तो सब सफाइयाँ होना चाहिए। साफ सफाई पर फोकस रहना चाहिए। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? विकसित भारत का जो वो है टारगेट, वो होना चाहिए मुख्य मुद्दा। मोदी जी रहे तो हो ही जाएगा। धर्म के आड़ में ये लोग राजनीति अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ, जितनी पार्टियां हैं और उनके मतलब जैसे होना चाहिए, हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार से राजा महाराजाओं के समय में जो था वो चीज आज नहीं है। भाई धर्म को क्यों राजनीति से जोड़ते हो? भाई राजनीति अलग चीज है, धर्म से प्रेरित राजनीति होनी चाहिए। धर्म से प्रेरित राजनीति होना चाहिए। धर्म हमारा क्या कह रहा है, ये नहीं है कि राजनीति को धर्म के अनुकूल अपना बनाओ, ऐसा नहीं है। सीख धर्म से लेनी चाहिए। हाँ, राजनीति, हाँ ये चीज है। क्या आपके हिसाब से मुद्दा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो एक ही है, क्या? पूरे शहर में जो चल रहा है, हर मोदी, हर घर मोदी। और क्या लगता है कि इस बार चुनाव में? अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पे हैं, और इतना तो है कि 30वें नंबर पर तो आ ही जाएंगे। और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे सब आपको उम्मीद है? है, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है।
और क्या सवाल आपको लगता है नेताओं से पूछा नहीं, जाना चाहिए? सवाल तो मैं कभी किया नहीं, किसी भी मुद्दे पे किया नहीं। जो चल रहा है ठीक चल रहा है। कौन लोकसभा में वोट करते हैं आप? कौन सी लोकसभा है? ये अभी की हाँ। अभी लोकसभा तो भाजपा ही है। नहीं, आप कहाँ वोट करते हो? मैं यही दुर्ग में हूँ। दुर्ग के वोटर? दुर्ग में हूँ। दुर्ग सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। नहीं, हाई प्रोफाइल सीट नहीं, मतलब मैं उसी में हूँ। वार्ड में 55 नंबर वार्ड में मैं वहाँ हूँ। दुर्ग में सारी व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, अभी तो देखो ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, अभी आई है। ठीक है, लोग अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो अभी चूंकि सरकार बदली है, ये इस बात का जिक्र सभी कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर कोई भी सरकार हो उससे थोड़ा टाइम लगता है। आप अगले दिन से सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं कि इस पर काम हुआ है, इस पर काम नहीं हुआ है। आप भी वोट करते हैं? खुल के बताओ। हाँ करते हैं। एक तो दरवाजे पे खड़े हो आप। नहीं, लॉक कर दिया। ठीक ठीक। वोट करते हो? हाँ करते हैं। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा एक ही है कि भविष्य में सबको उन्नति होना चाहिए। हाँ। जितने युवा हैं हाँ, सबको काम मिलना चाहिए। हाँ, जो पढ़ाई किया उसको काम मिलना चाहिए, जो अनपढ़ है उनको भी काम मिलना चाहिए। अच्छा। और अपने इलाके में काम मिले? हाँ, अच्छा जिस जगह में रहते हैं वहाँ। अच्छा। कहाँ के हैं आप? हम भिलाई खुर्सी पर। कुर्सी पार के हैं? तो भिलाई तो बड़ा हब है पढ़ाई लिखाई और सबका। मगर प्लांट में हब लोगों की जगह नहीं है सर। अच्छा, स्थानीय लोगों को मौका नहीं दे रहे। और कॉलेज वगैरह सब है? कॉलेज है, सब है पढ़ाई के लिए, उन्नति सब करे हैं, मगर वही है कि पढ़ाई का कुछ महत्व नहीं है। पढ़ने के बाद भी लोग खाली पीली घूम रहे हैं। अच्छा। और यहाँ तो बड़ा पिछले बार स्कैम वगैरह की भी बात आई है। हाँ, स्कैम का भी बात आया था। ये अभी कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब बात उठी थी। अभी बीजेपी की सरकार उठी है तो फिर बात दब गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। हाँ, वो तो बोले हैं। और ये जब भी सरकारी काम में कहीं जाते हो तो पैसा वैसा भी लगता है? हाँ, वही फार्म उरम के लिए पैसा दो। अच्छा। अभी जो क्या वो कौन सा जो महिला का किए हैं, सहकारी बंधन योजना। हाँ, उसमें भी फॉर्म के लिए भी पैसा लग रहा है। पैसा मांग रहा है? कितना पैसा मांग रहा है? 5 रुपया एक फॉर्म का। 5 रुपया। और उसको पास करवाने के लिए तो कुछ पैसा नहीं? नहीं, उसके लिए नहीं। खाली फॉर्म के लिए 5 रुपया लेना है, फॉर्म जमा करके देना है। जो गारंटी दिए थे वो पूरा हो गया? हाँ, होना शुरू नहीं हो रहा है। हुआ? काम तो बीजेपी के राज में हो रहा है। हो रहा है। थोड़ा और तेज होना चाहिए। हाँ। एक वोटर ये भी है कि काम हुआ है और तेजी से काम होना चाहिए। तो अब इस सफर को विराम देने की बारी है, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पटरियों के अलावा भी हम हर उस पहलू को, हर उस आयाम को छूने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए हमें असल में जो वोटर के मुद्दे हैं वो समझ आ सकें। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि गाड़ी पर सवार होकर भी हमने मुद्दे देखे। हालांकि गाड़ी के साथ समस्या ये भी है कि उसमें ज्यादातर अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, लोकसभा क्षेत्र होते हैं, वहां के लोग बैठे होते हैं। लेकिन बस के जरिए जब हम सफर कर रहे हैं तो बेसिक मुद्दे, खुर्सीपार का व्यक्ति क्या सोचता है, आरंग का व्यक्ति क्या सोचता है, रायपुर का व्यक्ति क्या सोचता है, रायपुर दक्षिण का व्यक्ति क्या सोचता है, भिलाई का व्यक्ति क्या सोचता है, राजनांदगांव की सोच कैसी है, इसे जानने के लिए इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होगा। तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरीके से वोटर के मानस को पढ़ेंगे। इस बस के साथ ही इस पड़ाव को यहाँ पर रोक लेते हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया है आपसे कि इसी तरीके से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम लोगों के वोटर के मानस को पढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये इस वजह से भी आज के पड़ाव में हमने क्या कुछ देखा वो जान लीजिए। दरअसल हमें वो क्राउड मिला जो दुर्ग संसदीय क्षेत्र का है, रायपुर संसदीय क्षेत्र का है। ट्रेन में जब हमने सफर किया वहां पर भी हमें लोग मिले, वो राजनांदगांव तक के क्राउड है। कोशिश ये होगी कि इन इलाकों में और भी जाएं, लोगों से बातचीत करें, उनके क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनके मसाइल हैं, क्या उनके मामले हैं, समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, अच्छा है तो क्या अच्छा है, बुरा है तो क्या बुरा है, इन तमाम चीजों को समझने की और लोगों पहुंचाने की कोशिश भी हम कर सकें। इसी के लिए जो हमने अपना पैटर्न है, ट्रांसपोर्टेशन का पैटर्न है, वो थोड़ा सा बदला है। सिलसिले लगातार जारी रहेंगे, इसी तरीके से मुद्दे उठाएंगे। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विपिन
और अपने होस्ट ललित प्रजापति को इजाजत दीजिए। लगातार जारी रहेगा गाड़ी बुला रही है।